अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर पार्ट 1 को चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा, चैन हाओ हाओतियान की जान लेने वाला था, उससे पहले बाई चैन नाम का एक आदमी वहाँ पर आ चुका था, जिस वजह से हाओतियान की जान बच गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इस वजह से डेविल सेक्ट के एल्डर को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हुए उससे कहता है जल्दी से इस लड़की की जान ले लो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने तुम्हारे मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी। अब उसकी ये बात सुनते ही चैन हाओ भी काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड में पावर डालते हुए बाई चैन पे हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ हम बाई चैन को देखते हैं जो कि काफी शांति से वहीं पर खड़ा होता है, जिस वजह से चैन हाओ का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ बाई चैन को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस वजह से तो चैन हाओ काफी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ बाई चैन अपना एक छोटा सा अटैक करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है, जिस वजह से हम देखते हैं डेविल सेक्ट का एल्डर और भी गुस्से में आ गया। वो बाई चैन की तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर बाई चैन जवाब देते हुए उससे कहता है मैं यहाँ पर तो अपने एक डिसाइपल सेलेक्ट करने के लिए आया हूँ, ताकि इस तरीके से मैं उसे अपने सेक्ट में ले जा सकूं, और जिस लड़की को मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ वो और कोई नहीं बल्कि ये हाओतियान है। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, खासकर हाओतियान। वो बाई चैन की तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर बाई चैन उससे कहता है मैं तो तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, ताकि इस तरीके से तुम्हारा जो छुपा हुआ टैलेंट है वो जागृत हो सके। अब उसकी ये बात सुनते ही डेविल सेक्ट का एल्डर काफी गुस्से में आ चुका था, इस वजह से वो अपने लोगों के साथ एनर्जी कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक बाई चैन पे कर देता है, ताकि इस तरीके से वो बाई चैन की जान ले सके। लेकिन दूसरी तरफ बाई चैन पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी हैरान हो गए थे। अब वो कुछ कर पाते उससे पहले ही बाई चैन एक अपना छोटा सा अटैक करते हुए उन सभी को पीछे धकेल देता है। अभी छोटे हमले से ही वो सभी काफी घायल हो चुके थे। अब बाई चैन उन सभी की तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, अब अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो मुझ पे हमला करो। अब बाई चैन की इन सब को कहते ही हम देखते हैं वो सभी लोग काफी डर गए थे, जिस वजह से वो सभी बाई चैन से माफी मांगने लग गए थे। बाई चैन के ऐसे पावर को देख लेने के बाद चैन हाओ उसके सामने घुटने टेकते हुए उससे कहता है आप यहाँ पर डिसाइपल को सेलेक्ट करने के लिए आए थे, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो टैलेंटेड व्यक्ति मैं ही हूँ, जिस वजह से आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तरीके से मैं आपके सेक्ट का नाम रोशन कर सकूं। ये सब कहते हुए चैन हाओ अपने मन में कहता है अगर मैं एक बार इसके सेक्ट में ज्वाइन हो गया तो मैं काफी पावरफुल बन जाऊंगा, जिसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सभी चीज सोचते हुए चैन हाओ काफी खुश हो चुका था। दूसरी तरफ बाई चैन उसे रिजेक्ट करते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो सके हो, क्या तुम्हें पता भी है हाओतियान यहाँ पर सबसे टैलेंटेड व्यक्ति है, इसके अंदर सबसे छुपी हुई शक्ति है, जिस वजह से अगर मैंने इसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाया तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा और भविष्य में जाकर ये मेरे सेक्ट का नाम रोशन करेगा। अब उसकी ये शब्द कहते ही चैन हाओ काफी गुस्से में आ चुका था। चैन हाओ कहता है मुझे लगा था कि तुम पावरफुल होने के साथ साथ तुम्हारे पास दिमाग भी होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर तो दिमाग है ही नहीं, जिस वजह से तुम एक टैलेंटेड व्यक्ति और एक लूजर में फैसला नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से मुझे भी समझ में आ चुका है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, इस वजह से मैं भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सब कहते हुए चैन हाओ बाई चैन की काफी इंसल्ट करने लग गया था, लेकिन दूसरी तरफ बाई चैन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब बाई चैन उससे कहता है तुम मुझे 1 महीना दो, 1 महीने के बाद हम यहाँ पर एक कंपटीशन करवाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे आखिर तुम कितनी पावरफुल हो, और इस हाओतियान की पावर भी मैं तुम्हारे जितना कर दूंगा। जिस वजह से वो कहता है अगर ये जिंदगी भर कल्टीवेशन करे तो भी ये मेरे लेवल पर नहीं आ सकता, जिस वजह से तुम मुझे एक लूजर के साथ कंपेयर मत करो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हाओतियान की पावर 1 महीने के अंदर अंदर मेरे जितना कर दोगे तो ठीक है, तो यही सही, अगले 1 महीने के अंदर हम देखेंगे आखिर किसकी पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये सब कहते हुए वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं बाई चैन भी खुश हो चुका था, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बाई चैन के टेलीपोर्टेशन पावर को देखने के बाद वो सभी हैरान हो गए थे। वो सभी अपने मन में कहते आखिर ये बंदा कैसा है जो कि एक पल में कहीं से कहीं गायब हो रहा है। अब ये सब कहते हुए वो सभी काफी हैरान दिख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी पावर कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट कर हाओतियान पे आ गया, जो कि अभी तक बाई चैन के सेक्ट में आ चुका था। अब इस वजह से वो काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पे आते हुए बाई चैन से कहता है आपका धन्यवाद कि आपने मेरी आज जान बचा ली, नहीं तो आज मैं यहाँ पर मरने वाला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टैलेंटेड व्यक्ति नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे जैसे लूजर पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर मैं चैन हाओ के कल्टीवेशन लेवल पर नहीं आ सकता, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि इस तरीके से आपका रेपुटेशन ना बिगड़े। ये सब कहते हुए वो काफी इमोशनल हो गया था, क्योंकि आज से पहले उसके लिए किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। दूसरी तरफ हम बाई चैन के सिस्टम को देखते हैं, जो कि उसके सामने ओपन होते हुए उससे कहती है आपने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आपने जो इस मिशन को कंप्लीट किया है इसका रिवॉर्ड भी आपको दिया जाता है। ये देखकर तो बाई चैन काफी खुश हो गया था, जिसके बाद हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर पार्ट 1 को देख सकते हो।